everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 18 of English, and the name of the chapter is Active and Passive Voice. So, what are the active and passive voices? So, first of all, we have active voice over here. So, active voice में क्या होता है? Whenever the subject is doing the work, that is known as the active voice, right? So let us know more in details about the active voices. So a verb is in the active voice when the person or thing denoted by the subject is the doer of the action. That is, when the subject acts or is active, right? कि एक वर्ब एक्टिव वॉइस में तब कहलाती है जब कोई पर्सन या थिंग जो कि सब्जेक्ट से डिनोट हो रहा है इज द डूअर ऑफ द एक्शन, राइट? जैसे कि व्हेन द सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टिव. आफ्टर दैट, इन मोस्ट इंग्लिश सेंटेंसेस विद एन एक्शन वर्ब, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब. कि इंग्लिश के लगभग सभी सेंटेंसेस में ऐसा होता है जिनमें एक्शन वर्ब है तो वो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शंस जो कि वर्ब से डिनोट किए जाते हैं. सो एग्जांपल है ग्रैंडपा ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, जो कि एक एक्टिव वॉइस में है, राइट? ग्रैंडपा जो कि हमारा सब्जेक्ट है और एक्टर है जो कि वर्ब है. मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट है, दैट इज द थिंग जिस पर एक्ट जो है वो परफॉर्म हो रहा है, राइट? नेक्स्ट इज निकिता रोट एन एसे, राइट? तो निकिता जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा एक्टर है, हमारा वर्क परफॉर्म कर रहा है. एंड एसे जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और ऐसी चीज है जिस पर हमारा जो वर्ब है वो एक्चुअली एक्ट कर रहा है, राइट? आफ्टर दैट, बिकॉज द सब्जेक्ट does or acts upon the verb in such sentences, these sentences are said to be in the active voice. क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है do और ये जो सब्जेक्ट है हमारा does और acts upon the verb in such sentences, इन sentences को हम active voice कहते हैं, right? Now next that we have is the passive voice. अब ये passive voice क्या है, right? So a verb is in the passive voice when the person or thing denoted by the subject is the receiver of the action. That is, when the subject is passive or is acted upon, the subject of the action becomes the subject of the sentence and the actor appears in the prepositional phrase or is absent from the sentence, right? कि एक वर्ब जो है वो अपनी पैसिव फॉर्म में तब कहलाता है जब जो पर्सन या थिंग जो कि सब्जेक्ट की तरह डिनोट किया जा रहा था, अब वो उस एक्शन का रिसीवर बन जाता है, राइट? अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो जब सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो अगले सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, राइट? और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगते हैं, तब वो एक पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? अब एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं जैसे कि मिल्क इज ड्रंक बाय ग्रैंडपा एवरी मॉर्निंग, जो कि एक पैसिव वॉइस में है, राइट? अब वहीं पर मिल्क जो है वो ग्रैंडपा ने पिया था, राइट? मीनिंग तो सेम ही है, बट हमने क्या किया, ऊपर सेंटेंस में अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि ग्रैंडपा ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग. तो जहां पर ग्रैंडपा जो है वो हमारा सब्जेक्ट था, राइट? पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस में क्या किया, ग्रैंडपा को हमने क्या बना दिया, वी मेड ग्रैंडपा एज द एक्टर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज, राइट? और उसी के बाद हमने क्या किया, मिल्क को जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, राइट, हमने उसे सब्जेक्ट की तरह नीचे सेंटेंस में ट्रीट किया, राइट? So that is only the vice versa of the objects and the subjects as well, right? So
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एन essay was written by निकिता. जैसे कि हमने ऊपर सेंटेंस में किया था, निकिता wrote an essay. तो निकिता was the subject और essay was the object. पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस में क्या किया, essay को बना दिया अपना सब्जेक्ट और निकिता को बना दिया एक ऑब्जेक्ट. राइट. Moving ahead, we have the tense, the active voice and the passive voice. राइट. अब टेंस के अकॉर्डिंग जो एक्टिव वॉइस है और जो पैसिव वॉइस है वो चेंज होती है. तो किस टेंस में हमें एक्टिव वॉइस में क्या यूज करना है और पैसिव वॉइस में क्या यूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग एक टेबल बनाया हुआ है. लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. सो सिंपल प्रेजेंट टेक या फिर इज और आर टेकन. राइट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अपने एक्टिव वॉइस में होता है is या are taking और पैसिव वॉइस में हो जाता है is या are being taken. नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट. राइट. जिसमें एक्टिव वॉइस में आता है has या फिर has और पैसिव वॉइस में आता है has या फिर have been taken. राइट. उसी के बाद सिंपल पास्ट जिसमें एक्टिव वॉइस रहता है took और पैसिव वॉइस जो कि बन जाता है was या फिर were taken. राइट. नेक्स्ट आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस. सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस में रहता है was या were taken और पैसिव वॉइस में बन जाता है was या were being taken. राइट. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट. अब पास्ट परफेक्ट अपने एक्टिव वॉइस में है had taken और पैसिव वॉइस में आ जाता है had been taken. नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर. अब सिंपल फ्यूचर एक्टिव वॉइस में है shall या फिर will take और अपने पैसिव वॉइस में होता है shall या फिर will be taken. नेक्स्ट इज द फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट अपने एक्टिव वॉइस में यूज किया जाएगा एज shall या फिर will have taken और अपने पैसिव वॉइस में आएगा वो shall या फिर will have been taken. राइट. सो दिस वाज द टेबल अकॉर्डिंग टू द टेंसेस कि उसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट वी हैव द चेंजेस ऑफ एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस. राइट. अब हम कैसे इन एक्टिव वॉइसेस को इनके पैसिव वॉइसेस में चेंज कर सकते हैं. So, let's have a look. Move the active sentences direct objects into the sentences subject slots. अब हम active sentences के जो direct objects हैं उनको उनके sentence के subject slot में shift कर सकते हैं. कैसे? Examples हैं The teacher wrote a letter. यहाँ पर ये हमारा active voice है जहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है एक लेटर. राइट. वहीं दूसरा सेंटेंस है जहां पर अ लेटर वाज रिटन बाय द टीचर क्योंकि अपने पैसिव फॉर्म में आ चुका है और यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा लेटर है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया. राइट. उसी के बाद प्लेस द एक्टिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट इनटू अ फ्रेज एंडिंग विद द प्रीपोजिशन बाय. तो हम एक्टिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है उनको फ्रेज एंडिंग में शिफ्ट कर सकते हैं विद बाय एडिंग द प्रीपोजिशन बाय. बाय प्रीपोजिशन को उसमें ऐड करके. राइट. जैसे कि एग्जांपल है द टीचर रोट अ लेटर. तो ये अपने एक्टिव फॉर्म में है जहां पर हमारा लेटर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. राइट. Same goes in the second sentence. A letter was written by the teacher जो कि अपने पैसिव फॉर्म में आ चुका है और जहां पर हमने by the teacher एक prepositional phrase बना दिया है. Right? Now next comes add a form of the auxiliary verb be to the main verb and change the main verb's form. अब हम एक फॉर्म ऐड कर सकते हैं auxiliary verb that is be to the main verb. मेन वर्ब के साथ हम बी ऐड कर सकते हैं एंड चेंज द मेन वर्ब्स फॉर्म और हम मेन वर्ब का जो फॉर्म है उसको भी चेंज कर सकते हैं.
So examples are the teacher wrote a letter, जो कि अपने active voice में है. तो यहाँ पर wrote जो है वो हमारा verb बन चुका है. Right? After that, a letter was written by the teacher, जो कि अपने passive form में है. जैसे कि was auxiliary verb है और written verb. Right? So, that was all about the chapter. I hope you all are clear with the active and the passive voices, and you also learned how we can simply convert them from their active voices into their passive voices. Right? So, thank you so much and have a great day ahead.